नमस्कार एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसके ठीक पहले हम पहुंचे हैं ऐसे परमहंस योगानंद जो योग गुरु रहे जिन्होंने भारत की सीमा को पार करके पश्चिम में यानी अमेरिका और तमाम यूरोपीय कंट्री में योग का प्रसार प्रचार किया। और ये देखिए, अब जो ये मकान आपको दिख रहा है, ये एमआर बेग साहब का ये मकान, और यही जो ऊपर का आपको कमरा और जो खिड़की दिखाई दे रही है, यहीं पर परिवार किराए पे रहता था। और काफ़ी ये पहले की बात है, चूँकि परमहंस योगानंद का जो जन्म है 5 जनवरी 1893 में हुआ था और 7 मार्च 1952 को उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और इन्होंने पश्चिम में अपने जो योग क्रिया है उसका उपदेश दिया और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया था। योगानंद जो योग गुरु हैं, इनके रहे हैं, इनकी जो अगर बात करें तो इनका जो जीवन था, शुरू का प्रारंभिक जो जीवन था, वो इसी मकान में बीता और 1920 में वे यहाँ से अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गए। आध्यात्मिक कृति इनकी जो है योगी कथामृत, ये इसकी भी लाखों प्रतियां अभी तक बिक चुकी हैं। और बात करें इनका, जब परमहंस योगानंद का जन्म मुकुंद लाल घोष के रूप में, यानी जब ये पैदा हुए तो मुकुंद लाल घोष इनका नाम था और कायस्थ जाति में यानी कायस्थ बिरादरी में इनका जन्म हुआ था 1893 में 5 जनवरी को। और अगर इनके पिता की बात करें तो भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर कार्यरत रहे हैं। योगानंद अपने माता पिता की चौथी संतान रहे। उनके माता पिता क्रिया योगी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, ये बड़ी बात है। लेकिन ये मकान आप देख लीजिए, एमआर बेग साहब का ये मकान है। लेट एम जेड बेग मेजर एम क्यू बेग साहब का ये मकान आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। और वो ऊपर का जो जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है, इधर से आपको दिखाते हैं, ये खिड़की यहाँ आपको दिखाई देगी। और सर यहाँ पर हैं, यहाँ आप बात कर लेते हैं। सर पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मिर्ज़ा इस्माइल बेग है। बेग साहब, तमाम हमें जो जानकारी मिली कि परमहंस योगानंद यहाँ पर किराए पर रहते थे और यहीं जन्म हुआ, तो क्या जानकारी, और लोग आते हैं मत्था टेकने, और क्या क्या यहाँ पर आप लोगों की जो एक्टिविटी है वो देख। वो नॉर्मली बेसिकली उनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं। ऑल अक्रॉस द ग्लोब से लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, देश से के भी लोग आते हैं, और जो आते हैं तो वो वहीं चप्पल उतार देते हैं और चप्पल उतार करके ही अंदर दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग तो झाड़ू भी लगाते हैं, और उनकी मान्यता ऐसी है कि वो गुरुजी यही हैं। हम लोग तो जो उनको नाश्ता पानी भी अगर कराते हैं तो एज़ अ प्रसाद समझ के वो फ़ौरन ले भी जाते हैं। तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे, और बहुत बड़ी हस्ती जिसको बताया जाए कि योग का गुरु कहा जाता है उनको। तो योगानंद जी योग के गुरु हैं भी, अभी भी उनके फॉलोअर्स हैं काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बाहर से आते हैं। और बेसिकली ये पैदा तो यहाँ हुए और क्रॉस द ग्लोब उन्होंने पूरे योग को फैलाया। और कैलिफोर्निया अमेरिका में मेरे ख़्याल से, जहाँ तक हमको पता है, वहाँ उनकी वफ़ात हुई, इंतकाल वहीं हुआ। अच्छा, 1920 में वे यहाँ से चले गए थे अमेरिका में और पश्चिम यूरोप में प्रचार प्रसार योग का किया। तो आप कब ये जान पाए कि परमहंस योगानंद यहीं पर जन्म हुआ और यहीं पर उनके पिता रहते थे किराए पर? हुआ ऐसा कि ये मकान हम लोगों ने ख़रीदा, हमारे दादा ने 1945 में। और उसके बाद हम तो बहुत बाद में पैदा हुए, तो हम लोग तो जब से पैदा हुए तब से लोगों को देख रहे हैं। बुक्स हैं इनकी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जब आप पढ़ेंगे तो आई थिंक मेरे पास भी एक कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें सारी चीज़ें हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। और उसमें उनके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से। यहाँ सेंट एंड्रयूज़ बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल है सेंट एंड्रयूज़, वहाँ भी उन्होंने 4th क्लास तक पढ़ाई करी। तो यहीं के उसके बाद फिर वो जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ चले। अच्छा, पहले ऐसे योग गुरु रहे हैं जिन्होंने पश्चिम में योग का प्रचार प्रसार किया, गोरखपुर का भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो कितना खास मानते हैं गोरखपुर को परमहंस योगानंद? और गोरखपुर तो ख़ास है ही मेरे ख़्याल से, और इस वक्त तो और ख़ास है क्योंकि योगानंद जी की पैदाइश, उसके साथ साथ हमारे योगी जी जो कि योग
के साथ साथ तो गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है योग को बढ़ाने में इंटरनेशनली ग्लोबली। आप देखिए सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ में योग डे बहुत पॉपुलैरिटी के साथ और बड़े ही सीरियसनेस के साथ मनाया जाता है, और इसके इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पे डायरेक्ट पड़ रहे हैं। लोग अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है, रूटीन लाइफ अच्छी हो रही है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी ची बात है, गोरखपुर में एक बड़ा इवेंट तो होना ही चाहिए। तो मैं तो आग्रह करूँगा जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं, योग का जो भी काम करते हैं, वो लोग बिल्कुल डेफिनेटली इसको एक बड़े पैमाने पर करें। अच्छा, अगर बात करें कुछ योगी सरकार यूपी गवर्नमेंट स्मारक बनाने की बात कर रही थी कि जो उनकी जन्म स्थली है यहाँ पर, तो क्या ऐसा कुछ मतलब आपसे पर्यटन अधिकारी या किसी ने संपर्क किया या जिला प्रशासन? इस मामले में तो अभी तक हम लोगों की कोई इस प्रकार की कोई कॉन्क्रीट कोई किसी से कोई बात नहीं हुई है। इस मामले में सरकारी अथॉरिटीज़ ही ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएगी। हम इस बारे में नहीं बता सकते आपको कुछ। अच्छा, लोग जो आते हैं यहाँ पर बताते हैं कि मत्था टेकते हैं, तो कहाँ आते हैं, कैसे, क्या उनकी क्या एक्टिविटी होती आए हैं, यहाँ से आए, वो दाखिल हुए अंदर, यहाँ चप्पल उतार दिया, यहाँ से अंदर दाखिल होकर के अपना ये जो रूम है जहाँ आप बैठे हुए थे वहीं बैठते हैं, और अपना दो चार बात किए और माथा यहीं से टेका। कुछ लोग तो झाड़ू भी लगाते हैं, सफाई भी करते हैं। हाँ, जैसा है? पहले आपको ऐसा लगता होगा कि क्या हो रहा है आपको, कि किसी के घर में कोई आए और इस तरह से करे? नहीं, देखिए क्या है, ये उनकी आस्था है और उनका बिलीफ है। कुछ लोग तो रोने लगते हैं। तो आस्था का तो सम्मान होना चाहिए, वो चाहे किसी की भी आस्था हो, बिलीफ है उनका, और उस बिलीफ का डेफिनेटली सम्मान होता है, और जो भी आता है उसका सम्मान उसको बैठाला जाता है। अच्छा, तो योग की बात करें तो गुरु गोरक्षनाथ की धरती है ये। परमहंस योगानंद जी भी यहाँ से पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किए। लेकिन योग को लेकर कुछ भ्रम भी लोगों के अंदर है, सूर्य नमस्कार को लेकर, तो उनको क्या कहना चाहिए? ये देखिए, ये सब पॉलिटिकली क्वेश्चंस का तो मैं आंसर नहीं दे सकता आपको। जो रिलेवेंट है, जो जो मैं दे सकता हूँ मैं आपको बता दूँ। गवर्नमेंट अगर स्मारक बनाना चाहती है तो आपको लगता है कि इसके लिए आप राजी एग्री होंगे? सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, बात होगी तो डेफिनेटली आगे देखा जाएगा उस पर कोई। देखिए, बेग साहब हैं और पूरी तरह से तैयार हैं कि जो अगर स्मारक बनाने की बात आती है, सरकार अगर पहल करती है तो बातचीत किया जाएगा। हमारे साथ रितेश जायसवाल जी हैं, चूँकि जो ठीक पीछे की सड़क है, यानी बख्शीपुर से घंटाघर की तरफ आने वाली जो सड़क है, उसको विरासत गलियारा बनाना है। तो बात कर लेते हैं रितेश जी, बताइए किस तरह का जो प्लान है, क्या आपको जानकारी हो पाई है? चूँकि आप व्यापारी भी हैं, वहाँ से उस रोड पर आपका जो बिज़नेस है वो भी है, तो किस तरह का ये प्लान है और क्या लग रहा है कब तक इसको अमली जामा सरकार पहनाएगी? देखिए, पूज्य महाराज जी की एक योजना आई सरकार द्वारा कि गोरखपुर के पुराने बाजार जो हैं उनको विरासत गलियारा घोषित किया जाए। इसका धर्मशाला चौक से लेके और पांडेहाता तक चौड़ीकरण होना है, जिसका नाम विरासत गलियारा इसलिए कि पुराने बाजार हैं और यहाँ ऐतिहासिक कई चीज़ें जो पुरानी दबी हुई हैं, जिसको तोड़ने के साथ उजागर होगा। अच्छा, तो कितना बड़ा लगता है प्रोजेक्ट है और कितना फ़ायदा होगा जो व्यापारी हैं उनका? निश्चित रूप से त्वरित तो नुकसान होगा, व्यापारियों का बहुत नुकसान होगा। जितनी दुकानें हैं टूटेंगी, बाजार चौड़ीकरण होगा तो नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ व्यवसाय बढ़ेगा। जो आज घनी आबादी के बीच में बड़ा पुराना बाजार है, यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं, वो अब बाजार जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो लोग दूर दराज से यहाँ खरीदारी करें। घंटाघर, रेती चौक, गीता प्रेस, ये सब बाजार बहुत अच्छा चलने लगेगा और निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। क्या है ये विरासत गलियारा जो नाम है, तो इसके पीछे क्या है? देखिए, ये बाजार बहुत पुराना बाजार है। गोरखपुर का ये बाजार एक विरासत के रूप में है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ कई घटनाएं घटी हुई हैं, कई मंदिरें हैं, कई स्थान हैं, कई मज़ारें हैं कि जो विरासत के रूप में हैं, और एक गोरखपुर का बहुत पुराना इतिहास इस रोड पे स्थित है, जो चौड़ीकरण के साथ साथ विरासत को उजागर किया जाएगा। ये पूज्य महाराज जी ने ये कहा था। तो लगता है प्रोजेक्ट शुरू होगा और यहाँ पे जो जहाँ आप खड़े हैं स्मारक बनाया जाएगा परमहंस योगानंद। ये तो नखास चौक के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नखास पे पूज्य योगानंद जी का एक जन्मस्थली है, और ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरी भी ये मांग है और यहाँ के व्यापारियों की भी मांग है कि नखास चौराहे का नाम बदल करके जब चौड़ीकरण हो, विरासत गलियारा घोषित हो, तो नखास चौक को
परमहंस योगानंद चौक घोषित किया जाए। इस्माइल बेग जी हमारे साथ हैं और देखिए बुक उनके हाथ में हम दिखा देते हैं। जो बुक है वो भी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद। ये देखिए आप यहाँ पर ये बुक की जो पन्ने हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी पुरानी है। और इसमें देखिए ये तस्वीरें थोड़ा हम कहेंगे दिखाएं। ये देखिए उनके माता पिता की ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और ठीक पीछे ये देखिए परमहंस योगानंद और ये गुरु उनके आपको दिखाई देंगे और पूरा बाकायदे नाम भी लिखा हुआ है युक्तेश्वर गिरी एंड योगी योगानंद जी, जो कोलकाता की ये तस्वीर है 1935 की। और तमाम तस्वीरें हैं जो ये, हालांकि जो बुक है वो अंग्रेजी में है लेकिन ये 2 तस्वीरें हमें खास दिखाई दी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के ठीक ऊपर ये देखिए तस्वीर लगी हुई है। यहाँ देखिए ये आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, योगानंद जी हैं और यूएस एम्बेसडर हैं। तो सर बताइए ये बुक आपके पास कब से और ये क्या क्या खास है इसमें? ये वही लोग आए थे, उन लोगों ने एक बुक दिया था। एक कोलकाता में एक फंक्शन था, ये देखिए महात्मा गांधी जी के साथ लंच करते हुए उनकी फोटो। तो उन लोगों ने ये दिया था, तब से हम लोग इसको संभाल करके रखे हुए हैं। कितने साल से आपने इसको संजो कर रखा है? 30-25 साल तो हो गए होंगे। तो देखिए इस्माइल बेग जी हैं और 25-30 साल से ऊपर हो गया इस बुक को संभाल कर रखें। और यही जो घर है यहाँ ठीक ऊपर का जो कमरा है वहाँ पर परमहंस योगानंद पैदा हुए थे। रेलवे में उनके फादर अधिकारी थे और आज भी आस्था लोगों की इतनी है कि देश और विदेश से लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। बहुत से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो आते हैं, घर में झाड़ू तक करते हैं। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव गोरखपुर।